अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूरोप की यूं तो जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो ये है कि यूरोप में तो सिर्फ क्रिश्चियंस ही पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जहां मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। इस मुल्क के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क का नाम अल्बानिया है। ये जनूब मशरकी यूरोप का एक मुल्क है जिसके शमाल मगरब में मोंटीनेग्रो, मशरक में मैसेडोनिया, शमाल मशरक में कोसोवो और जनूब में यूनान वाक़या है। इसके मगरब में बहीरा एड्रियाटिक और जनूब मगरब में बहीरा योनी वाक़या है। इस मुल्क की खास बात यह है कि यूरोप में होने के बावजूद भी इसकी 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ इश्तराकियत यानी कि कम्युनिज्म कायम है और यूरोपीय मुल्कों को यहाँ से इश्तराकियत को खत्म करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अल्बानिया यूं तो यूरोपीय इत्तेहाद का रुकन बनने का उम्मीदवार है, मगर तुर्की की तरह अभी तक इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अल्बानिया यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जिसमें दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजियों के कब्जे के बावजूद यहूदियों को कत्ल नहीं किया गया। अल्बानवी मुसलमानों ने यहूदियों का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि बैरूनी यहूदियों को भी बना दी। अल्बानिया वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसमें दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ गई। इस मुल्क की 90% आबादी अल्बानवी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक, जो कि 1930 में की गई थी, इसके मुताबिक इस मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है और फिर 1930 के बाद मरदमशुमारी नहीं होने दी गई। अल्बानिया में ज़माना क़बल इस तारीख भी आबादियाँ मौजूद थी। कदीम आबादी ज़्यादातर इलीरियन कबाइल पर मुश्तमिल थी, लेकिन बाद में यूनानी कबाइल भी शामिल हो गए। चौथी सदी कबल मसीह में अल्बानिया के बादशाह ने मैसेडोनिया से एक बड़ी जंग की, मगर मैसेडोनिया पर कब्जा करने में नाकाम रहा। इसके बाद इलीरियन कबाइल के कई बादशाह गुजरे, जिनमें आखिरी को सिकंदर ने शिकस्त दे दी। 229 कबल मसीह में अल्बानिया की मलका त्यूना ने रोमी अफवाज से जंग शुरू की, जो कई जंगों का नुक्ते आगाज साबित हुई, जिसके नतीजे में 168 कबल मसीह में रोमी अफवाज ने उन्हें मुकम्मल शिकस्त देकर इलीरियन कबाइल के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। 395 तक ये रोम के जेर नगी था। 395 में रोम दो टुकड़ों में मगरिब और मशरिक की सूरत बटा तो अल्बानिया बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया और 461 तक ऐसा ही रहा। इसके बाद यके बाद दिगरे मुख्तलिफ अक़वाम मसलन हन, सलाव वगैरह इसको तराज करते रहे और इन्हें 1460 में इस वक्त अमन नसीब हुआ जब वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने। सल्तनत उस्मानिया जब बल्कान तक फैली तो अल्बानिया भी इसका हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया की तोसी में सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल अल्बानिया के लोगों की तरफ से था, जिन्होंने सबसे बढ़कर इनका मुकाबला किया और बाज़ंतीनी सल्तनत के तमाम इलाकों के आखिर में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। मगर दिलचस्प बात यह है कि यही वो खित्ता है जिसने इस्लाम का सबसे ज्यादा असर कबूल किया और आज ये बोस्निया की तरह यूरोप का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। यूरोप के बहुत से तारीखदानों को सबसे बड़ा मसला यही दरपेश आता है कि अल्बानिया की 70% से ज्यादा आबादी के इस्लाम कबूल करने की वजूहात की तशरीह किस तरह की जाए। इनके ख्याल में अल्बानिया की आबादी सल्तनत उस्मानिया में इक़्तिदार में हिस्सा और फवाइद के लिए इस्लाम ले आई, मगर यही अकीदा इनके तअस्सुब की निशानदही करता है, क्योंकि यही फवाइद बाकी अक़वाम को भी हासिल हो सकते थे जो इस्लाम ना लाए। दूसरी तरफ किसी भी आबादी की बड़ी कलील तादाद को इक़्तिदार में फ़वाइद हासिल होते हैं, मगर अल्बानिया की कसीर तादाद इस्लाम ले आई, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक देहात से था, जहां इनको किसी किस्म का माली फ़ायदा पेश नज़र ना था। अल्बानिया के लोगों को तुर्कों ने भी बड़ी खुशहाली से अपने भाइयों के तौर पर कबूल किया और तुर्की के अहम तरीन ओहदों पर अल्बानवी फाइज रहे, यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मिस्र के पहले पाशा मोहम्मद अली पाशा भी नस्लन अल्बानवी थे। अब हम बात करते हैं जदीद अल्बानिया के बारे में। 1912 में इस आमरी साजिशों के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए तो 500 साल के बाद 28 नवंबर 1912 को अल्बानिया एक आज़ाद मुल्क बन गया।
इस्तामार ने 1912 में अल्बानिया की हदूद को इस तरह से कायम किया कि बहुत बड़ी तादाद में अल्बानवी लोग अल्बानिया के पड़ोसी ममालिक बशमुल मोंटीनेग्रो और सर्बिया और बोस्निया का हिस्सा बने। 1914 में बाज ताकतवर मगरबी अक़वाम की मदद से अल्बानिया के यूनानी नस्ल के मसीही लोगों ने अल्बानिया के एक छोटे मुल्क में एक खुद मुख्तार हुकूमत भी कायम की, मगर ये साजिश पहली जंग अजीम की तबाहकारियों की वजह से कामयाब ना हो सकी और 1920 में अल्बानिया ने खुद को एक जमहूरिया करार दे दिया। ये मुल्क ज्यादातर मगरबी ममालिक से बर्दाश्त ना हो सका और इटली ने इस मुल्क में अल्बानिया के बादशाह ज़ोग की मदद से अपना रोब कायम करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला 1939 में इटली के अल्बानिया पर कब्जा की सूरत में नजर आया। इटली के फाशिस्ट रहनुमा मुसोलिनी ने अल्बानिया में नहायत गैर इंसानी सलूक का मुजाहरा किया, जिसमें ऐसे कानून भी थे जिनके मुताबिक अल्बानिया की जुबान को मदरसों और दानिशगाहों से खत्म कर दिया गया और तमाम आबादी को इटालियनाइज कर दिया गया। 1940 में मुसोलिनी ने अल्बानिया की सरजमीन से यूनान पर हमला किया, जो नाकाम हुआ और अल्बानिया के एक हिस्सा पर यूनान ने कब्जा कर लिया और इसे अपना हिस्सा करार दे दिया। रूस भी पीछे ना रहा और अपना असर कायम करने की कोशिश की। मुसोलिनी के इक़्तिदार के कमजोर पड़ने पर जर्मनी ने 1943 में अल्बानिया पर कब्जा कर लिया और पेशकश की कि वो अल्बानिया को एक आज़ाद मगर गैर जानिबदार मुल्क करार देने पर तैयार है। 28 नवंबर 1944 तक अल्बानवी गोरिल्ला फौज ने अल्बानिया के बेशतर हिस्सों को जर्मनी से आज़ाद करवा लिया और ये इस वाहिद मशरकी यूरोपीय कौम का हिस्सा है जिसने रूस की अफवाज की मदद के बगैर आज़ादी हासिल की थी। इसके अलावा ये यूरोप का वाहिद मुल्क था जिसमें यहूदियों की आबादी दूसरी जंग अजीम के बाद कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं अल्बानिया में इश्तराकियत की। रूस के बढ़ते हुए असर की वजह से अल्बानिया एक इश्तराकी मुल्क बन गया था और इसका बड़ा झुकाव रूस की तरफ रहा, मगर 1960 से अल्बानिया ने चीन के साथ भी तल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। 1990 की दहाई तक मशरकी यूरोप इश्तराकी रहा, जब तकरीबन तमाम मशरकी यूरोपीय अक़वाम इश्तराकियत के गलबा से आज़ाद हुए, तब भी मगरब ममालिक को अल्बानिया को इश्तराकियत के असर से आज़ाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की अवाम ज्यादातर मुस्लिम थी और इश्तराकियत से आज़ाद होने के बाद मजहब की तरवीज का खतरा मौजूद था। मगर अल्बानिया के लोगों ने इश्तराकियों को 1992 के इंतखाबात में शिकस्त दे दी, लेकिन इसके नतीजे में जो खून खराबा हुआ, इसमें हजारों अल्बानवी लोग हलाक हो गए। इस खून खराबे को मद्देनजर रखते हुए यूरोपीय इत्तेहाद ने अपनी अफवाज अल्बानिया में दाखिल की तो इटली को ही ज्यादा मौका दिया, क्योंकि अल्बानिया इटली की साबिक नौ आबादी थी और वो अब भी इस पर हक जताता था। अब भी यूरोपीय इत्तेहाद के नाम पर इतालवी फौज अल्बानिया में मौजूद हैं और इश्तराकी हुकूमत कायम है ताकि मजहब का गलबा ना हो सके। इसके अलावा 2009 से अल्बानिया नेटो का रुकन मुल्क भी बन चुका है। अब बात करते हैं इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत की। 1998 के आइन के तहत अल्बानिया एक पार्लियामेंट्री जमहूरी मुल्क है। इसमें इलेक्शन हर 4 साल के बाद होते हैं। मुल्क का सरबराह सदर होता है, जो कि 5 साल की मुद्दत तक असेंबली की जानिब से चुना जाता है। तो अगर अब इस मुल्क में पाए जाने वाले मज़ाहिब की बात करें तो अल्बानिया की बेशतर आबादी मुस्लिम है। अंदाजन 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, मगर 1930 के बाद मर्दमशुमारी नहीं होने दी गई, क्योंकि इससे मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने का पता चलेगा। ये वही सूरत हाल है जो लबनान में है, जहां 1924 के बाद मर्दमशुमारी नहीं हुई। जब आबादी की शुमारियात की बात होती है तो अल्बानिया के बारे में यही कहा जाता है कि अक्सरियत किसी मजहब को अमली तौर पर नहीं अपनाती, मगर यूरोप के दीगर ममालिक में जहां एक बड़ी तादाद अमली तौर पर किसी मजहब पर अमल पैरा नहीं, इन्हें मसीही ही माना जाता है, क्योंकि वो पैदाइशी मसीही होते हैं। बाकायदा मर्दमशुमारी ना होने देने का मकसद यही है कि इस बात से बचा जाए कि बेशतर लोग खुद को मुसलमान कहलवाएं। यूरोप के बेशतर ममालिक के बरक्स अल्बानिया से इश्तराकियत को खत्म करके दुरुस्त जमहूरियत नाफिज करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। अगरचा मर्दमशुमारी नहीं हुई, मगर कुछ शुमारियाती जायजे मौजूद हैं जिनके मुताबिक अल्बानिया की 80% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। दोस्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस मुल्क की डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।